बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साके पाकिस्तान की। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं बेहद मज़े के मसर चावल। किस तरह से बनाएंगे और बहुत सारी आज आपको टिप्स भी मिलने वाली हैं कि अक्सर हम जो मसर बनाते हैं तो वो ब्लैक क्यों पड़ जाते हैं। उसके लिए भी आपको बहुत सारी टिप्स दूंगी, किस तरह से तैयार करें तो मसर ब्लैक नहीं होंगे। साथ ही साथ कि इसको हम बिना कुकर के तैयार करेंगे, इसके लिए हमें कुकर चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतनी आसान आज आपको रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आप बआसानी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे गलतियाँ हम कहाँ कहाँ कर जाते हैं वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये है कि मसर को कभी भिगो के नहीं रखने का। मसर जब भी पकाना है तो उसको आपने सीधा ही गर्म पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है। इस तरह से आपने कोई भी बास्केट कुछ भी रख के स्ट्रेनर वगैरह तो मसर को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हमने इसको चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि यहाँ पे मसर जो है अच्छे से वॉश हो जाए। इसके ऊपर एक गिर्द सी जो लगी होती है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। आपको 2 पानी लगे, 3 पानी लगे या 4 पानी लगे, आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो अब हम जो है बास्केट ऐसे ही उठाएंगे तो मसर इसके अंदर रह जाएंगे, पानी जो है वो सारा बोल के अंदर रह जाएगा। तो ये देखें जी, पानी में कितना ज़्यादा कचरा जो है आ चुका है। तो इस पानी को हम ज़ाया कर देंगे। इसी तरह से गर्म पानी ही हमें दोबारा से भी गर्म पानी ही लेना है जिसमें हम इसको फिर से वॉश करेंगे। आप इसको जब जितनी बार वॉश करें लेकिन करें गर्म पानी में ही वॉश। तो इस तरह से 3 से 4 पानी हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इधर हमने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो पानी जो है अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमने प्याज कट करके रखे थे ये भी इसी तरह इसके अंदर शामिल कर देंगे। और हमने इसमें क्या क्या शामिल करना है वो भी बताती हूँ। अच्छा, प्याज को हमें कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही मेन टिप्स है जो कि प्याज हमारा इसमें जाएगा तो ब्लैक मसर नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात कि मसर जो है बहुत ही जल्दी रेडी हो तो उसके लिए आपको ये लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है। उसके लिए हमें स्टील का या कि कोई भी और चम्मच नहीं इस्तेमाल करना। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत और इसको ढक्कन लगा के बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। बामुश्किल से इसको 5 मिनट ही लगेंगे टोटली बॉईल होने में। तो ये देखें, मैंने इसको मिक्स कर लिया है तो प्याज भी इसके खुल चुके हैं। और मसर को अगर चेक करें तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मसर कितना रेडी हुआ है। ये देखें, माशाल्लाह से मसर भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अगर आप इसका पानी देखें तो बिल्कुल वैसा ही है, कोई ब्लैक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे हमने रखा था सेम वैसे ही है। और कलर भी उसका कितना खूबसूरत सा आ चुका है। यहाँ पे हम इसको ढक्कन लगाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि चूल्हा बंद कर देंगे। तब तक जो है मिसाला हम रेडी कर लेते हैं। तो मिसाला मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इस तरह से मिसाला हाथ से पीसूँ। तो आपको भी बार बार यही कहती हूँ कि जो भी मिसाला आप तैयार करें हाथ से ही करें। यहाँ पे हमने सब्ज़ मिर्च ले लिए हैं 3 से 4 अदद, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और थोड़ा सा ही हमने अदरक ले लिया है। अच्छा, अदरक को क्या करेंगे, हम कट करके डाल देंगे ताकि इसके जो रेशे हैं वो ना बने, अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पे मेरी जो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है तो वो भी मेरी हेल्प करने के लिए अक्सर आ जाती है। मिसाला जो है हमने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इसको मिसाले को हमने आधा मिसाला हमने बाहर निकाल लेना है क्योंकि हमने चावल में भी डालना है, तो इसलिए आधा मिसाला हम यहाँ से निकाल लेंगे। और बाकी का जो आधा मिसाला है उसमें हमने 1 चम्मच खुश्क धनिया का डाल के उसको भी अच्छे से पीस लेना है। तो मिसाला जो है हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए, पिस गया मिसाला। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर में मैं 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसको डाल के इसको हमने पहले तो हमने इसको रफली काट लिया है। काटने के बाद ही हमने इसमें चॉपर में डालना है और इसको क्या करना है जी, अच्छे से चॉप कर लेना है। बस 1 से 2
सेकंड ही लगते हैं इसको पीसने में, चॉप होने में। तो बहुत ही अच्छे से हमारा प्याज जो है वो चॉप हो चुका है माशाल्लाह से। इसको हम क्या करेंगे जी, अच्छे से सेट कर लेंगे और साइड पे कर देंगे। बाकी का काम जो है, ये देखें कितना प्यारा सा चॉप हो चुका है। मसर जो है वो भी हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। पहले भी मैंने आपको दिखाए हैं, अब फिर दिखा रही हूँ कि मसर हमारे रेडी हो गए हैं। चूल्हा हमारा यहाँ पे बंद है क्योंकि हमने स्टीम में इसको रख दिया था ताकि अगर कोई कमी बेशी है तो वो निकल जाए। ये देखें जी, अभी भी हम इसको मज़ीद बंद कर देंगे। चूल्हा हमारा बंद है, इसी तरह से स्टीम में ही इसको रहने देंगे। तब तक चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो चावल जो है हमने बहुत ही आसानी तरीके से हल्के फुल्के से तैयार करने हैं, जिसमें हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है जी आधा कप, और इसमें डाल देंगे जी 1 चम्मच अदरक लहसुन का और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और इसको हमने खुशबू आने तक इसको फ्राई कर लेना है ताकि चावलों में जो अदरक लहसुन का कच्चापन होता है वो ना आए, अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आए। एक ही हमने मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको भी रफली काट के अंदर डाल दिया है, और इसको भी हमने हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। तो यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं वो डाल देंगे, जिसमें दालचीनी है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सभी डाल के हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाएं। खुशबू बहुत ही प्यारी आ जाती है जब मसाले रोस्ट होते हैं। तो मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। नमक डाल देंगे इसमें हम 2 चम्मच या के हस्बे ज़रूरत, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम पानी डाल देंगे। जिस कप के साथ हमने चावल लिए थे उसी कप के साथ ही हम पानी इसमें डाल देंगे। तो 3 कप मैं इसमें पानी के शामिल कर दूंगी, और इसको हमने पानी शामिल करने के बाद इसको ढक्कन लगा के पानी को बॉयल होने देना है। जब तक पानी बॉयल होता है तब तक हम ना इसका मसर का जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं, यानी कि मसर का जो तड़का हमने लगाना है वो तैयार कर लेते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले तो इसमें डाल देंगे जी प्याज हमने डाल दिए हैं। प्याज़ों को हल्की आंच पे हमने गोल्डन सा फ्राई कर लेना है, लाइट गोल्डन, डार्क गोल्डन नहीं। तो माशाल्लाह से प्याज जो है हल्के से पिंक कलर के हो चुके हैं। जब तक प्याज फ्राई होते हैं तब तक चावल देख लेते हैं। तो पानी जो है वो बॉईल हो चुका है। यहाँ पे हमने एक बार पानी को मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और चावल जो है हमने भिगो के रखे थे उसको डाल देंगे। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे चावल लिए हैं ये साबुत वाले चावल नहीं है, ठीक है, ये वो अधवाड़ जिसको कहते हैं, ये वो वाले चावल हैं। फिर पके हुए ना कह देना कि ये टूटे हुए हैं, मैं इसीलिए पहले से बता रही हूँ। तो चावल हमने डाल के इसको साइड पे कर देंगे। चावल को जब तक पकते हैं मसाला देख लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे, जो कि हमने अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च खुश्क धनिया अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड क्या है, इसको पीस लिया था हाथ के साथ, इसमें शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने तक पकाएंगे। अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हम डाल देंगे जी टमाटर। तो टमाटर जो है डालते हुए कहीं एक पीस रह गया है। अच्छा, इसको हम दोबारा कट करके डाल देंगे। तो ये हमने इसकी भी कटिंग कर ली और इसमें भी शामिल कर देंगे। चलो जी, अब हमने इसका मसाला निहायत ही अच्छा सा खूबसूरत सा तैयार कर लेना है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक हाथ रोक के डालिएगा, पहले मसर में डाला था। हस्बे ज़रूरत या कि आधा चम्मच, 1 चम्मच हमने डाल दिया है जी यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर का, और अच्छे से इसको मिक्स करके मसाले को हमने इतना खूबसूरत सा तैयार कर लेना है। तो मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने मसर के अंदर इसको डाल देना है। तो ये देखें जी, मसर भी हमारे जो हैं इधर आ चुके हैं। अब इसमें मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद थोड़े से मसर इसके पैन के अंदर डाल के दोबारा से हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से ऑयल वगैरह मसाला जो है सारा इसमें से आ जाए।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए चूल्हा जो है ऑन कर देंगे ताकि ये जो सारा मसाला है ये अच्छे से मिक्स हो जाए मसर के अंदर, इसका एक अलग सा टेस्ट जो है वो आ जाए। ढक्कन बंद करके पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं मसाले को डाले हुए, चूल्हा ऑन किए हुए और इसको बॉयल आते हुए। गरम मसाला पाउडर डालेंगे, साथ ही हम यहाँ पे सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको ढक्कन लगा के चूल्हा हम बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से चूल्हा हमने बंद कर दिया था। अच्छा, अब आप इसको ग्रेवी या जूस की तरह से खुश्क खाना है तो वो आपकी मर्ज़ी। मैंने चावल पे इस्तेमाल करना है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शोरबे वाला बनाया है। चावल भी हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें भाई, इतने ज़्यादा नहीं टूटे हुए। ये देखें, ये थोड़े चावल सही थे, यानी कि ज़्यादा वो बारीक वाला नहीं था। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, साथ में हमने मसर भी रख दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये देखें माशाल्लाह से मसर हमारे कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। ना तो उसका शोरबा ब्लैक हुआ है, ना ही कुछ। जैसे ही थोड़ा सा हम इस पर डाल देंगे जी प्याज, इसको और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए आप इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपने खाने हैं तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। ये देखें माशाल्लाह से जी कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बेहद मज़े के बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो आप भी इसी तरह से तैयार करें और इन्जॉय करें। बहुत सारे टिप्स जो हैं आज आपको मिल गई हैं कि मसर जो है उसका शोरबा किस तरह से ब्लैक नहीं होगा। आप इसको 2 दिन भी फ्रिज में रखेंगे तो भी इसका शोरबा ऐसे ही रहेगा, हरगिज़ ब्लैक नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और इसे शेयर भी कर दिया करें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। ऐसे ही मज़े की वीडियो देखने के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।